डीप वेब में ऐसा क्या है जो डार्क वेब में, मतलब इससे भी ज्यादा क्या हो सकता है? डीप वेब, आप डार्क वेब का एडवांस वर्जन लगा लो। मतलब असैसिनेशन फिरौती तो दे दी थी, अब बस मरते हुए देखना है। मरते हुए देखना है, किडनैपिंग, लाइव मर्डर्स देखने, रेड रूम्स होते हैं वहाँ पे। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, रेड रूम्स लाइव क्लिप। आपको 2-3 क्लिप्स शायद मिल जाएंगी और उन क्लिप्स में आप देख सकते हो कि कैसे क्या किया जाता है। इवन इस पे नेटफ्लिक्स की काफी सीरीज भी बनी है, Amazon प्राइम पे भी काफी आपको रेड रूम्स के बारे में बताया जाएगा। और एक नॉर्मल इंसान देख रहा है ना तो उसका दिल भी दहल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। लाइक एक नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता जो हैकर्स करते हैं। हैकर्स का काम है बस कंट्रोल करना चैट रूम्स को, जो क्लाइंट है और जो असली में जो ये काम कर रहा है। जी। लोग बट ब्लेम किसको करते हैं? हैकर्स को, कि हैकर्स ये करते हैं। बट हैकर किसी को मार नहीं सकता ना, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द गेम, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द सिस्टम्स। एक सवाल है जो मैंने ऑफ द पॉडकास्ट पूछा था, बट मैं सब लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इज इंटरनेट सेफ? नो। 21st सेंचुरी है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, आई थिंक ये ऐसी जनरेशन है जिसने सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे होंगे, फिर चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हों, पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स को लेके हों, या फिर हम सबका फेवरेट इंटरनेट। और इन्हीं चीज़ों के चलते हुए इन सब के साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक मेलिंग हो गया, स्कैम्स हो गया, या फिर हैकिंग। अब यहाँ पर हैकिंग वर्ड आ जाता है ना, हम सब इस चीज़ को जानते तो हैं कि हाँ जी कुछ चीज़ हैक हो जाना, बट उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है वो शायद एक आम इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आज हम मिलेंगे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मयंक गांधी से। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर, पॉडकास्ट बुलाने ली। मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। ठीक ठाक जी, बढ़िया। अच्छा, एक टर्म है एथिकल हैकिंग। हाँ जी। हैकिंग एथिकल कैसे हो सकती है? ਤੁਸੀਂ हैकिंग च एथिक्स पा दूंगे तो एथिकल हैकिंग होगी। ओके। राइट। हैकिंग एक इलीगल टर्म है। जी। ठीक है। हैकिंग का मतलब होता है कि आप किसी इंटरनेट पे कोई भी चीज़ बनी हो, आप उसको ब्रेक कर रहे हो, दैट इज हैकिंग। अब इंसान ने अपने अपने मोटिव्स बना लिए, कोई पैसों के लिए करता है, जी। किसी का मोटिव है कोई किसी से रेवेंज लेना, किसी से बदला लेना। तो अगर वो बदले लेने के लिए कर रहा है तो वो ब्लैक हैट हैकिंग हो गई। राइट। अगर वो हमारी गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए कर रहा है, कंपनीज को सिक्योर कर रहा है, और एक प्रोफेशनल एज अ सैलरी पर्सन जी। वो काम कर रहा है, तो वो एथिकल हैकिंग हो गई। सो दिस इज हाउ हैकिंग वर्क्स। ओके। अब इंटरनेट जो अक्सर ही हमारी 143 करोड़ की आबादी यूज़ कर रही है आज के टाइम पे, बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट की सर्विसेज, मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट है, बहुत सस्ता मिल रहा है। बट मैंने सुना इंटरनेट की लेयर्स होती हैं। Yes. और एक इंटरनेट की कुछ ऐसी लेयर भी है जहाँ तक आम इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल है। Yes. सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो जो देखो, अभी जो नॉर्मल जनता यूज कर रही है उनको लगता है कि दे आर मास्टर इन द इंस्टाग्राम, दे आर मास्टर इन फेसबुक, यूट्यूब, और उनको लगता है कि वो इंटरनेट के बादशाह है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स है, राइट, सो कॉल एल्गोरिदम देख लिया, मतलब एल्गोरिज्म देख लिया, एग्जैक्टली। उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट वर्क करता है एसईओ पे। जी। बट ऐसा नहीं है। जो आप ब्राउजर चला रहे हो दैट इज जस्ट ओनली 1%, ओके। ओनली 1%। आपने 99% ऑफ द ब्राउजर अभी देखा नहीं है, 99% ऑफ द इंटरनेट अभी देखा नहीं है। इंटरनेट बहुत गंदा है, बहुत डर्टी है। ओके। सो दो चीज़ों में डिवाइड हो रखा है, तीन चीज़ों में बेसिकली, डार्क वेब, जी। डीप वेब एंड सरफेस वेब। ठीक है। तो जो डार्क वेब होता है वहाँ पे जितनी भी ब्लैक हैट एक्टिविटीज होती हैं वो सब इन्वॉल्व होती हैं, ओके। लाइक ड्रग्स, गन्स, आर्म्स, वेपन्स, असैसिनेशन, किसी को मरवाना, एंड ये सब चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व होती है। डीप वेब थोड़ा इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। डार्क वेब से भी डेंजरस है? यस। डीप वेब में होता है इंसान को लाइक लाइव मर्डर होते देखना, रेड रूम्स होते हैं वहाँ पर, और आप वहाँ पे बेट लगाते हो कि लाइक पैसा लगाते हो कि इसकी किडनी निकाल लो, लाइफ इंसान की। मतलब स्क्विड गेम लाइव चल रही है? यस, एग्जैक्टली। और वो चलता आ रहा है पिछले 2000, वी कैन से 1990s 1980s से चलता आ रहा है। बट इंडिया में अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि डार्क वेब और डीप वेब में फ़र्क क्या है, और डार्क वेब है क्या चीज़। वो सोचते हैं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी कि डार्क वेब पे कैसे विजिट करना है, दे जस्ट डाउनलोड द टोर ब्राउजर और वो चले जाते हैं। अच्छा, डार्क वेब और डीप वेब के बारे में मैं और भी जानना चाहूँगा, बट उससे पहले ना ये थोड़ा सा हैकिंग वहाँ तक पहुँचने का हम रास्ता तय कर लेते हैं। हैकिंग एक्चुअल में होती कैसे है? अगर वैसे तो नहीं समझा पाओगे, ऑब्वियस है कि आम इंसान के लिए ये चीज़ समझना मुश्किल है, बट अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहो। देखो, हैकिंग ना कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है। अब द थिंग इज, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है अपने आप में। हैकिंग को सीखना और हैकिंग करना बहुत बड़ा टास्क है। अभी 2 साल से अगर आप मिनिमम भी 2 साल देते हो तो आप एक बिगिनर हैकर बन पाओगे। ओके। 2 साल देने के बावजूद मेरे को इस फील्ड में 6 साल हो गए हैं, एंड आई रैंक्ड एज अ टॉप एशियाज एथिकल हैकर। ओके। बट वो 6 साल में भी ऐसा होता था कि मैं एक दिन में 24-24 घंटे पढ़ रहा हूँ, सोना नहीं, काम करते रहना है।
तो वो मेरे 6 साल 10 साल के बराबर है। जी। इतना एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी मैं आज भी पढ़ता हूँ, डेली पढ़ना पड़ता है हमको। हैकिंग इज लाइक अ टेक्नोलॉजी, जितना इन्वॉल्व होता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही आपकी हैकिंग बढ़ती रहेगी। आपको, अगर आप नहीं पढ़ोगे और आप एक हैकर हो तो आप पीछे छूट जाओगे ना टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल। अब मैं आगे चल रहा हूँ टाइम से, लाइक लेट्स से क्रिप्टो इंडिया में आया, प्रॉपर लोगों को पता लगा 2020 के बाद, जी। 2020 के बाद। जी। मैंने क्रिप्टो वेब3 पेन टेस्टिंग सीख ली थी 2018 में, कि क्रिप्टो Okay. को हैक कैसे करना है। हैक कैसे करना है? यस, ओके। कि क्रिप्टो हैकिंग कैसे होती है। लेट्स से अभी इंडिया इज नॉट अवेयर अबाउट द फर्मवेयर हैकिंग, लाइक आई हैक बीएमडब्ल्यूज, टेस्लास, कि मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकता हूँ, मैं गाड़ी लॉक कर सकता हूँ, अनलॉक अच्छा, कर ये सकता हूँ। गाड़ियां हैक हो सकती हैं? बिल्कुल चलो, होती है, टेस्ला तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां बिल्कुल होती है, बट जो वो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। में नहीं है। ओके। वो इंडिया में कंसेप्ट ही नहीं है। ओके। अगर मैं इंडिया में ऐसी चीजें निकालूं कि हाउ टू हैक सैटेलाइट्स या हाउ टू हैक, मैं इन पे कोर्सेज निकालूं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। आपको इनके लिए टूल्स चाहिए, आपको इनके लिए नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। अब मैंने ये जो चीज़ें सीखी हैं तो ऑब्वियसली मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई है। जी। सो अगर मैं ये चीज़ों का कोर्स निकालता हूँ, सो इंडिया के लोग वो सीखना ही नहीं चाहते। ये लोग सीखना चाहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करो, ओह या। ये लोग ये सीखना बिल्कुल। चाहते हैं। तो दीज पीपल आर लाइक, उनको ये बस ये कि मेरे पबजी के अकाउंट में बोट्स लगा दो, मेरे इंस्टाग्राम मेरी गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दो, पड़ोसियों का वाईफाई का पासवर्ड पता दैट्स चल इट। जाए। बस ये लोग यहाँ तक ही सीखना चाहते हैं। इनसे आगे जो चीज़ सीख जाएगा वो क्यूरियोसिटी है। सो देन इट कम्स टू हैकिंग। अभी तक ये जो कर रहे हैं ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। इवन वेब हैकिंग, वाईफाई का पासवर्ड हैक, ये भी बच्चों वाली चीज़ें हैं। इनसे आगे जो बढ़ जाता है, देन इट कम्स स्टार्ट, तब आपकी एक हैकिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। अच्छा, बेसिक चीज अगर लेके चलें, एक वाईफाई का पासवर्ड है, कैसे होता है? देखो, अगर आपको पता हो तो वाईफाई के अंदर ना 2 तरह की इंक्रिप्शन होती हैं, WP एंड WPS2। जी। तो वाईफाई का पासवर्ड कैसे हैक हो सकता है? जब वाईफाई इंक्रिप्टेड ना हो, एनक्रिप्टेड चैनल से टनल ना हो। ओके। अगर मेरे को आपके मोबाइल हैक करने हैं जी। तो मैं आपके नेटवर्क को अटैक करूंगा, मैं आपके डायरेक्ट डिवाइस को अटैक नहीं करूंगा। ओके। जब मैं आपके नेटवर्क में घुसूंगा, अब एक प्रोसेस होता है प्रॉपर वाईफाई हैक करने का, राइट? तो अब वो चीज़ें इलीगल भी हैं, बट वो चीज़ें लीगल भी हैं। लेट्स से लीगल क्यों है? क्योंकि वाईफाई की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हमें हायर करती हैं, ओके। नेटवर्क कंपनीज हमें हायर करती हैं, लाइक सिस्को, जी। नेट प्लस, कनेक्ट, एयरटेल, जियो। सो ये हमें हायर करती हैं, दे गिव अस मनी एंड दे सेड लाइक आप हमारा नेटवर्क हैक करो और हमें लूप होल्स बताओ ताकि हम वो ठीक करें, ताकि नॉर्मल जो हैकर्स है वो किसी का मिसयूज ना कर पाए। अब ज्यादातर जो अटैक्स होते हैं नेटवर्क पे वो कहाँ होते हैं? पब्लिक वाईफाई पे, जी। रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ठीक है? तो वहां पे एनक्रिप्टेड नहीं होता। लाइक अगर आप देखोगे, अगर आप कभी भी वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वहां पे लिखा था ना, नो कनेक्शन सिक्योर, जी। 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 हल्का ऑरेंज से हाईलाइट में, वो क्या है? दैट मीन्स इट इज नॉट एनक्रिप्टेड। अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट आपको यूपीआई से ट्रांजेक्शन ना करो। मेक श्योर दैट अपनी फैमिली के साथ कोई फोटो शेयर मत करो। मेक श्योर दैट कोई ऐसी सेंसिटिव बात मत करो किसी के साथ, अपनी पर्सनल चीज़ों के साथ, वरना कॉम्प्रोमाइज हो सकते हो आप। डाटा, आप जो हैकर बैठा है वो पीछे आपका ट्रैफिक चुरा सकता है, जो ट्रैफिक चल रहा है आपके और आपके क्लाइंट के बीच में, जो मोबाइल के डिवाइस के बीच में ओके। जितनी कन्वर्सेशन चल रही है, सो दे कैन हैक योर डाटा। अब एक पब्लिक वाईफाई से एक फोन तो कनेक्ट होगा नहीं, हजारों होंगे, तो वो हजारों कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई हैकर है, मेन टारगेट इज द पब्लिक प्लेसेस। तो जो अभी हम बोलते हैं ना कि हमारे घर पे हम कोई भी, जैसे आपने बोला कि टॉर ब्राउजर अगर कोई डाउनलोड कर लेता है या फिर कहीं भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसकी जो डिवाइस है हैक हो सकती है, और हो ही जाती है ज़्यादातर। तो कैमराज या फिर माइक्रोफोन्स, तो क्या जो मोबाइल कंपनियां हैं वो इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर रही? लाइक एप्पल की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, बोला जाता है, आई डोंट नो इफ इट इज है या नहीं। सो डिपेंड करता है। देखो, अब लाइक अगर आप टोर की बात कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। जी। अगर मैं बोलूँ कि आपको डार्क वेब पे फिर भी विजिट करना है, तो मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ। ओके। टोर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया, आप प्रॉक्सी चेन्स लगाओ, डिफरेंट प्रॉक्सीज लगाओ। प्रॉक्सी क्या होती है? एक आईपी होती है, वो मास्क कर देती है आपकी ओरिजिनल आईपी को, ओके। राइट? तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉक्सीज आती आती हैं, तो आप प्रॉक्सी से डाल दो अपना ब्राउजर की, अगर एक हैक होगी, दूसरी आईपी, तीसरी आईपी, चौथी आईपी। जैसे आपको वीपीएन है, अगर आपको वीपीएन के बारे में पता होगा, वो क्या करता है? वो आपकी लोकेशन चेंज कर देगा। बिल्कुल। तो वो टेक्निकली कैसे हो रही है? वो आपकी आईपी के ऊपर एक आईपी मास्क कर देता है। ओके। बट अगर वीपीएन कंपनी से आपका डाटा मांगा जाए तो वो आपको दे देंगी, अगर यूर गवर्नमेंट एजेंसी ओके। और आपने कुछ किया तो वीपीएन कंपनी गवर्नमेंट को दे देती है डाटा, ओके। ये पर्सन था। जी। बट प्रॉक्सी चेन्स जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप खरीद सकते हो प्रॉक्सी चेन्स।
कितनी आईपीस खरीदना चाहो उतनी खरीद सकते हो। इज इट लीगल इन इंडिया? नो, ऑफ कोर्स, बट लोग करते हैं। क्या टॉर को डाउनलोड करना, क्योंकि बच्चे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं और टॉर ब्राउजर का नाम सुनते ही वो इस चीज को और ढूंढना शुरू करते हैं, क्या ये चीज टॉर ब्राउजर लीगल है इंडिया में? टॉर ब्राउजर लीगल है, इट्स ओपन सोर्स। ओके, ओपन सोर्स है वो, मतलब चल रहा है सब, ठीक है। सब कोई भी यूज कर सकता है। आप जरूरी थोड़ी ना अपने टॉर ब्राउजर से डार्क वेब भी खोलना है, आप टॉर ब्राउजर पे गूगल भी खुल जाएगा। दैट इज नॉट लाइक दैट कि आप टॉर ब्राउजर से सिर्फ डार्क वेब भी खोल रहे हो। और डार्क वेब पे विजिट करना ऐसे नहीं कि आप टॉर ब्राउजर डाउनलोड किया और सिंपली सर्च किया डार्क वेब और आप आ गए, नहीं। आपके पास कुछ लिंक्स होते हैं, लाइक अगर आपने देखा होगा google.com को पढ़ना कितना ईजी है, www.google.com, जी, बट जो डार्क वेब के लिंक्स होंगे वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होंगे, लाइक 345xyz9 #321 www.s समथिंग लाइक दिस। वो बहुत लंबा लिंक होगा जो याद करनी मुश्किल है। मेमोराइज ही नहीं कर सकते हो। तो वो कुछ मार्केट्स के थ्रू मिलता है, जब आप मार्केट्स में विजिट करोगे या ऐसे जब जितना घुसते जाओगे ना आपको मिलता जाएगा डार्क वेब के बारे में। ऐसा क्या है डार्क वेब में जो जैसे ड्रग्स, वेपन्स, मतलब उनमें डील कौन करता है फिर, बड़े बड़े हैकर और ग्रुप्स, वो करते क्या है इस चीज का? दे आर बेसिकली, अब मैं नॉर्मल मार्केट में जाके बोलूंगी गन ले लो तो मेरे को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, राइट? तो मेरे को एज एनोनिमस गन बेचनी है तो मैं डार्क वेब पे आऊंगा। इफ यू आर माई क्लाइंट, लेट्स से कि आपने मेरे को कॉल किया, मेरे को गन चाहिए, आई वाज लाइक मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को ऐसे ओपन करना है, अपनी मार्केट में हो तो वहाँ पे एक चैट रूम खुलेगा, वो चैट रूम होगा इनक्रिप्टेड, कोई पुलिस कोई एजेंसी उसको ट्रेस नहीं कर सकती। सो वो चैट रूम में हम बात करेंगे क्या डील होगी हमारी, एंड जितने भी हैकर्स है वो पेमेंट लेते हैं क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो इज अ लाइक यू कैन नॉट टेक अ ट्रैक ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसका कोई ट्रैक नहीं है जी, उसके पास एक एड्रेस, सेंडर एड्रेस होता है, एक रिसीवर एड्रेस होता है, दैट्स इट। तो इथेरियम में यूएसडीटी में वो जो ट्रांजेक्शन्स जा रही है तो पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर सकती। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इस अकॉर्डिंग तो फिर क्रिप्टो डेंजरस होगी ना? नहीं है, क्रिप्टो इज फ्यूचर, 100%? 100%, ओके, 1001%, क्रिप्टो इज फ्यूचर। मतलब डार्क वेब पे मैं अगर एक सवाल और पूछूं कि लोग फिरौतियां मिलती हैं, है ना, कुछ ऐसा होता है क्या? ये चीजें भी होती हैं डार्क वेब? हाँ, असैसिनेशंस वगैरह होती हैं। अगर लेट्स से मेरे को किसी बहुत पावरफुल इंसान को मरवाना है, सो आई नीड शूटर्स, सो वो मिलते हैं। ओके, बट ये इंडिया में इतना वी कैन से नॉट अ पॉपुलर थिंग, इट्स वेरी पॉपुलर इन यूएसए, इन यूरोप। रशिया? और यूएसए में अगर आप केसेस उठाओगे, देखो आप, हुआ भी है कि वहाँ पे एक लेडी ने हायर किया था असैसिनेटर अपने हस्बैंड को मारने के लिए, ओके, डार्क वेब पे? यस, एंड एक छोटी सी लड़की ने, लाइक 19 साल की लड़की थी, उसने हायर किया था कि खुद को मारना है मुझे, मेरी सिर पे शूट करना है। सो ये हुआ है, आप केसेस उठाओ क्या यूट्यूब पे सब मिलेगा। ये चीज आने वाले टाइम में इंडिया में हो सकती है कि यंगस्टर्स इतना ज्यादा इससे जुड़ जैसे जाएं? जैसे देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जैसे जैसे लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान रहे हैं, तो शायद कुछ ऐसे, अब देखो मैं तो कैमरे में बोल रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू विजिट, आपकी अगर कोई जरूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो आप क्यों जाओगे वहां पे? बिल्कुल, और मजबूरी क्या ही होगी, इंसान जाता है सिर्फ मजे के लिए कि मेरे को क्या देखना है, एग्जैक्टली, देखना है कि है क्या चीज। जी, तो तुम मत देखो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सुन लो, ये सब होगा और वो होगा, फिर तुम रोकर हमारे पास आओगे, पुलिस के पास जाओगे कि सर मेरे तो सारे डिवाइसेस हैक हो गए, मेरे अकाउंट से 1-2 करोड़ निकाल लिए, तुम क्या करो? कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, इंडिया में बहुत ये मनी स्कैम्स जो चल रहे हैं, मनी माफिया, बहुत सारी वेब सीरीज इन चीज़ों पे बन चुकी हैं, जैसे जामतारा हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या ये भी इसी का एक पार्ट है, हैकिंग का पार्ट है, या फिर ये कुछ अलग है कि हाँ जी एक प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि एटीएम के कितने नंबर डाल के कौन सा सही लग सकता है? देखो मैं बताता हूँ, लाइक फादर और सन में डिफरेंस होता है जी, कि सन जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो फादर तो फादर ही है। तो हैकर्स और फादर्स, स्कैमर्स और सन, उनको कुछ नहीं पता कि क्या हैकिंग है क्या नहीं है, उनको है कि मैनिपुलेट करना आपको कॉल पे, दे आर सेल्स मैनेजर्स कि सर आपको एक ओटीपी है, आप प्लीज बता दो। वो सेल्स मैनेजर है, हैकर आपसे पूछेगा थोड़ी ना ओटीपी, वो तो सीधा आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा और आपको कोई कहाँ गया कहाँ। स्कैमर आपको कॉल करके पैसा मांगेगा, बट एक हैकर से बदला लोगे, हैकर आपका फोन, डिवाइस, इवन आपके सीसीटीवी कैमराज, आपके घर में एलेक्स है, सब तक पहुंच जाएगा वो। आप अगर एक हैकर से आपकी दुश्मनी हो गई तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो आपको लाइक इतना मजबूर कर सकता है कि आप सुसाइड कर लो, क्योंकि आपका सारा कुछ डिजिटली बड़ा है ना, तो वो डिजिटली आपको हैक करेगा, डिजिटली ब्रेक करेगा। अच्छा, इसी चीज़ के चलते हुए जैसे आपने बोला ना कि आपको इतना मजबूर कर सकता है, सुसाइड कर सकते हो, कुछ साल पहले एक गेम आई थी ब्लू व्हेल, शायद कुछ ऐसा, क्या उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि वो हैकिंग के रिगार्डिंग थी, या हैकिंग कन्विंसिंग इतनी थी? मैं बताता हूँ, तो बेसिकली
कोई भी एप्लीकेशन है, जब आप उसको डाउनलोड करते हो, इफ यू रिमेंबर, वो आपसे परमिशन मांगता है, बिल्कुल। लोकेशन, जी। कैमरा, कॉन्टेक्ट्स, राइट। लेट्स से अब एक लूडो किंग गेम है, राइट, आई एम नॉट प्रमोटिंग द गेम, जी। बट एक कोई भी गेम है, उस गेम को आपने डाउनलोड किया जो कि सिर्फ 2 प्लेयर्स बैठ के खेल सकते हैं ऑफलाइन, जी। उसमें कैमरा की परमिशन की जरूरत होगी, नहीं। कॉन्टेक्ट्स, नो। लोकेशन। नहीं। अगर वो मांग रही है, सो दैट मीन समथिंग सस्पिशियस। तो ऐसे ही ब्लू व्हेल ने किया। ब्लू व्हेल इज जस्ट अ चैलेंजिंग गेम कि आप ये कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, बट उसने क्या किया, लोकेशंस तो आपने खुद अलाउ कर दी ना। जी। यू सेड दैट यस आई एम अलाउइंग दिस परमिशन। तो जैसे ही आपने उस परमिशन को अलाउ किया, तो जो वो पीछे बैठा है मास्टरमाइंड, उस वो आपको देख पा रहा है कैमरे से कि आप क्या कर रहे हो। तो वो धमकाता था कॉल करके कि देख तूने ब्लैक टी शर्ट डाली है, तेरे साथ ये कर सकता हूँ, तेरे पीछे मेरे शूटर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था वो। ही इज सिटिंग इन रशिया, सिटिंग इन यूएसए, वो कैसे कर देगा? ही इज जस्ट प्लेइंग। ही इज जस्ट प्लेइंग, वो भी किन के साथ, जो बच्चे हैं। अब ये मेरे साथ कर ले या कोई एक किसी के साथ भी कर ले जो पंजाबी है, वो डरता ही नहीं है, राइट। दे आर लाइक आजा देख जी। लेंगे, हाँ। ठीक है, फोन पे कदम कर रहा है। बट जो बच्चे थे वो घबरा जाते थे कि माँ बाप को क्या बोलेंगे, बिल्कुल। तो वो हाथ काट लेते थे, सुसाइड कर लेते थे। सो ऐसे ये होता है। तभी कहता हूँ मैं कि एंड्रॉयड में कितना इजी है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड बिल्कुल। करना, जी। बहुत। आईओएस में नहीं कर सकते आप। तो ब्लू व्हेल आईओएस को कभी टारगेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐप स्टोर में जितनी ऐप्स हैं ऑलमोस्ट सर्टिफाइड है। इवन प्ले स्टोर में भी ऐसी ऐप्स हैं, प्ले स्टोर के अंदर भी आपको ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी जो स्कैम कर रही हैं, सस्पिशियस है। सस्पिशियस है। जो क्यों है? क्योंकि मे बी आई डोंट नो कि गूगल वाले अच्छे से प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक नहीं करते या कुछ भी है, बट आईओएस के अंदर ऐसा नहीं है। बट स्टिल आईओएस हैक हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डीप वेब में ऐसा क्या है जो डार्क वेब में, मतलब इससे भी ज़्यादा क्या हो सकता है? डीप वेब, आप डार्क वेब का एडवांस वर्जन लगा लो। मतलब असैसिनेशन फिरौती तो दे दी थी, अब बस मरते हुए देखना है। मरते हुए देखना है, किडनैपिंग, लाइव मर्डर्स देखने, रेड रूम्स होते हैं वहाँ पे। इफ एनीबडी इज वॉचिंग, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, रेड रूम्स लाइव क्लिप। आपको 2-3 क्लिप्स शायद मिल जाएंगी, और उन क्लिप्स में आप देख सकते हो कि कैसे क्या किया जाता है। इवन इस पे नेटफ्लिक्स की काफ़ी सीरीज भी बनी है, अमेजोन प्राइम पे भी काफ़ी आपको रेड रूम्स के बारे में बताया जाएगा। यू कैन सी। और एक नॉर्मल इंसान देख रहा है ना, तो उसका दिल भी दहल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। लाइक एक नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता, जो हैकर्स करते हैं। हैकर्स का काम है बस कंट्रोल करना चैट रूम्स को, जो क्लाइंट है और जो असली में जो ये काम कर रहा है। जी। तो लोग बट ब्लेम किसको करते हैं? हैकर्स को, कि हैकर्स ये करते हैं। बिल्कुल। बट हैकर किसी को मार नहीं सकता ना। दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द गेम, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द सिस्टम्स, कि कुछ हो मत, कुछ होए मत, राइट। कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि मैं पकड़ा जाऊँ या कुछ भी। सो दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द सिस्टम्स। तो हैकर सबको पकड़ सकता है क्या? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हैकर भी पकड़ा जाए? बिल्कुल, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है और आप हैकिंग करने जा रहे हो, तो आप पकड़े जाओगे। हाँ, मैं इसी चीज़ पे आना चाहूँगा। जैसे आपने अभी कहा कि चैलेंज दिया था रिसेंटली, ये बात सुनने को मिली है कि आपने पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट्स वगैरह टेक डाउन की थी। क्या ये सच है? बिल्कुल। सो हुआ क्या था कि जब आपको पता, लाइक मेरे को पता लगा कि पहलगाम में अटैक हुआ है और टूरिस्ट मारे हैं, सो इट्स लाइक अ पर्सनल वॉर टू मी, कि ये मतलब नहीं होना चाहिए था। अगर तुमको लड़ना है, तुम आर्मी से लड़ो, जिनके पास हथियार है उनसे लड़ो। दे दे नो ऑलरेडी कि इंडिया बहुत पावरफुल है जी। आर्म फोर्सेज में। सो उन्होंने क्या किया, टूरिस्ट को टारगेट किया, वो भी किस बेस पे कि तू हिंदू है या मुस्लिम है, जी। बिल्कुल। और पैंट्स उतरवाई कि तू मतलब हिंदू है या मुस्लिम है, और कलमा पढ़। अब मैं दुबई में रहता हूँ, मैं इतने पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं, आज तक मैंने वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, आज तक लाइफ में। सो आई वाज लाइक, मैंने पाकिस्तान ना, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान के हैकर्स मैंने ट्रेन किए हैं, इफ़ यू डोंट नो। क्यों? क्योंकि मेरे को तो ऐसा नहीं था ना कि मेरे लिए तो स्टूडेंट है, तो पाकिस्तानी जाते थे मेरे पास, उनको डिस्काउंट्स तक दिए मैंने, ओके। एंड दे आर लाइक आ जाओ। आई वाज लाइक, गुरु गुरु होता है और तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम मेरे को रोक के दिखाना। स्टूडेंट हो चाहे तुम जितना मर्जी, वहाँ पाकिस्तान का सबसे एक अच्छा हैकर है राफे बलोच, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन। वो बंदा फर्स्ट एशिया का बंदा था जिसने वायरस बनाया था, मेरे से भी पहले ओके। डिप्लॉय किया था इंडियन गवर्नमेंट्स पे। सो मैं उस इंसान को बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, राफे बलोच। एंड वो वॉर में एंटर ही नहीं हुआ, जो साइबर वॉर थी हमारी, वो वॉर में एंटर नहीं हुआ। हाँ, कुछ पाकिस्तान के लोगों ने इंडिया के सिस्टम शट डाउन करे, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा चढ़ा, और मैंने विद इन आई थिंक सो 2 to 3 years मैंने पाकिस्तान के 40 सर्वर शट डाउन करे और उनका सारा डाटा निकाल लिया।
एक सवाल है जो मैंने ऑफ द पॉडकास्ट पूछा था, बट मैं सब लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इज इंटरनेट सेफ? नो। तो क्या करना चाहिए इसकी सेफ्टी के लिए? आप एज ए नॉर्मल यूजर ना, आप अपना क्या कहते हैं प्राइवेसी रखो। मेन थिंग जो हम करते हैं, कहीं जैसे कहीं चले गए, लोकेशन डाल दी, स्टोरी डाल दी, जी। ये सब करना बंद कर दो, थोड़ा लेट डाल लो। ओके। सेकंड चीज, जितने भी अपने सोशल अकाउंट्स हैं 2FA लगा लो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जी। राइट। अपने बैकअप में सब, अब तो सब फीचर आ गया व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, कि आप बैकअप ईमेल डाल सकते हो कि अगर आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है तो आप जी। उसको रिकवर कर सकते हो उस बैकअप ईमेल से, बिल्कुल। वो ऐड कर सकते हो। अपने बैंक अकाउंट्स को एनक्रिप्ट कर सकते हो। एनक्रिप्ट मतलब जो पासवर्ड होता है, तो हमारे पास एक की लॉगर आते हैं, राइट। जी। आप अमेजोन पे भी मिल जाएंगे आपको पासवर्ड वाले जी। जी। पेन जी। ड्राइव्स, हाँ जी। तो आप उसमें सेव करके रख सकते हो ओके। हार्ड डिवाइसेस में। अपने पासवर्ड्स जो हैं वो किसी ब्राउजर में स्टोर मत करो। इवन क्रोम में भी नहीं, क्रोम तो इज नॉट सेफ, क्रोम इज क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर वही सेव करते वही हैं। चला रहे हैं लोग। आई यूज टू से कि ठीक है, अगर आपको पासवर्ड सेव करने एक TXT फाइल सेव करो, वो TXT फाइल को किसी ऐसे डिवाइस में रख दो जो डिवाइस आप रेगुलर बेस पे यूज नहीं करते हो। ओके। दैट्स वाई पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं नोट्स में कर लो। एप्पल का तो आई थिंक खुद का भी रिसेंटली पासवर्ड का अलग से ऐप ही आ मैनेजर चुका है। हाँ जी। उसमें आप कर सकते हो। बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर ऐप्स हैं, आप उनमें कर सकते हो। गूगल का भी मैनेजर ऐप है, पासवर्ड का भी है, बट वो तो है तो फोन के अंदर ही ना। तो अगर फोन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो ऐप भी कॉम्प्रोमाइज होगा। दिस इज, आप सेफ हो इंटरनेट पे आज? कोई सेफ नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई हैकर भी नहीं है। ओके। बट दे आर लाइक, हैकर को सब पता है कि ऐसे हो सकता है, तो वो हैकर पहले ही अपनी प्रिकॉशंस लेके चलेगा। सो इसीलिए हैकर लोगों से सेफ है, ये रीजन। तो जब स्टूडेंट्स को सिखाते हो, ऑब्वियस है कि एक यंगस्टर आएगा, वो खुराफाती दिमाग लेके आएगा कि कुछ नया करना है, देखना है, जैसे हम टॉर ब्राउजर पे जाते हैं मजे लेने के लिए, तो वो उस चीज को कैसे इंस्पायर करते हो या फिर कैसे कंट्रोल करते हो स्टूडेंट्स में? सी स्टूडेंट्स को बेसिकली देखो, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स तो मैं लेता ही नहीं हूँ। सर मेरे को ये हैक करना सीखना है, इट्स नॉट अ हैकिंग, इट इज अ सिक्योरिटी। इफ कोई स्टूडेंट आता है ना कि मेरे को सर हैकिंग सीखनी है, मैं उसको सिखाऊंगा ही नहीं। इफ दिस इट सर मेरे को सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है, मेरे को साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, मेरे को सिखाओ। नाउ यू कम टू राइट डायरेक्शन। ओके। मैं भी पहले ये करता था कि हैकिंग फ्लेक्स करूंगा, मैं हैकर हूँ, बट इट इज नॉट अ वेरी राइट वे टू फ्लेक्स योर स्किल सेट। ओके। आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, इट्स अ साइबर सिक्योरिटी, इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड। लाइक डेवलपर्स, कोडिंग, वो एक फील्ड है ना। जी बिल्कुल। अब मैं बोलूंगा कि अरे मेरे को तो वो बनना है जो कोड करते हैं, या मैं बोलूंगा मेरे को डेवलपर बनना है, आप किसको सिखाओगे, राइट। तो ऐसे ही सेम हैकिंग में होता है। अब मैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पे, यू कांट इवन बिलीव दे आर 28+। ओके। मैंने 48-49 के एज वालों को भी पढ़ाया। एंड फॉर द फॉरेनर्स आई एम द वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेनर ओके। इन इंडिया। आई एम मोस्ट अफोर्डेबल वन। ओके। ये सिर्फ मैंने इंडिया वालों के लिए कर रखा है। ठीक है। इंडिया में डिप्लोमास चार्ज होते हैं 1.5 लाख 2.5 लाख, मैंने कितने में दिया? 16,500 ओनली? ओनली। और सारे इंस्टीट्यूट बंद करिए, लाइक करें, और इंटर्नशिप गारंटेड। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर तक दूंगा मैं, आप मेरी कंपनी में ही काम करोगे, ओके। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। एक वेबसाइट हैकिंग का एक कोर्स होता है, वेब एप्लीकेशन हैक, उसके बाद आप पैसा भी कमा सकते हो। दैट इज फील्ड कॉल्ड बग बाउंटी हैकिंग में। वो कोर्स कितने का? 3500 रुपये का, 3500 का। और इसमें होता क्या है वो? इसमें हम जैसे वेबसाइट होती है उसके अंदर बग्स निकालते हैं, लूपहोल्स निकालते loopholes। हैं, और कंपनी को रिपोर्ट करते हैं। जी। तो कंपनी में पैसा देती है, और डॉलर बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करती हैं। करती हैं, और आज भी कर रही हैं। मेरा भाई है तो इसको मैंने सिखाया। जी। अब वेब डिफरेंट होता है, लाइक वेब होता है, उसके बाद APIs आ जाती हैं, जी। एंड्रॉयड आ जाता है, iOS आ जाता है। सो चलता रहता है गेम, बहुत बड़ी गेम है। बट द थिंग इज, आपके पास जितना स्किल सेट होगा, आपका पैकेज उतना, आपका डिमांड उतनी। अच्छा, हमारे यहाँ पर फिल्में भी बनती है ना, मेरा पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट है। सीक्रेट एजेंसीज हैं, जैसे सबसे ज्यादा फेमस जो अक्सर ही बताई जाती है कि इजराइल के मोसाद है ना, बहुत ही सीक्रेटिव है जो सबसे ज्यादा। कभी ऐसी किसी एजेंसी के साथ सामना हुआ हो या फिर कुछ ऐसा? मैं आपको बताता हूँ, इफ यू डोंट नो, कि मैं 3 साल पुलिस के साथ काम कर चुका हूँ। दुबई में या इंडिया? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के साथ। ओके। तो मैं बहुत सारी वेरियस एजेंसीज के साथ भी काम किया है। ओके। CBI, क्राइम ब्रांच, और भी है कुछ सीक्रेट एजेंसीज, उनके साथ भी काम किया है। जी। सो हाँ, मेन हमारा जो टारगेट्स होते थे, लाइक एंटी टेररिज्म, जी। और इन एजेंसीज के साथ इन केसेस पे काम भी किया है एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। Okay। वहाँ पे मैं था साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो स्टार्टिंग में पुलिस वालों को ट्रेन करना होता था, बट अगर कोई ऐसा बड़ा लेवल का केस आ जाए जो थ्रेट है हमारे देश के लिए,
So yes, we used to work on that, and I used to help the police departments right now as well. Sometime कि अब मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बट yes, अगर कोई पुलिस को हेल्प चाहिए या कुछ भी है, so even like राजस्थान, उधर के डीजीपीज डीसीपीज मैसेज करते हैं कि सर ऐसा सा केस है एंड हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, सो आई यूज्ड टू लाइक हेल्प देम कि सो करंटली आपका आगे का मोटिव क्या है, लाइफ को लेके आगे फ्यूचर में क्या सोच रहे हो कि क्या करना है? अभी इंडिया के सबसे बिगेस्ट कॉलेजेस आईआईटीज इनके साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं. ओके. वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन हो रही है साइबर सिक्योरिटी. हम जितनी साइबर सिक्योरिटी हम पूरे पैन इंडिया में लेके आ रहे हैं ओके. कि आप सीखो. क्योंकि जब मैं सीखता था तो मेरे घर वाले तो सब कहते थे कि चोरी है, तो चोरी करता है, तो लाइक हैकिंग इज इलीगल ना, तो ये सब तो चोरी करता है. बट अब के टाइम पे इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड फील्ड कि आप हैक करो, लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि ये क्या करता क्या है. बहुत क्यूरियोसिटी की फील्ड है. बट राइट नाउ यस, इट्स अ रिस्पेक्टेड फील्ड, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था. तो अब अपने लोग, अब जो माँ बाप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं हैकर्स, बिल्कुल. पहले नहीं बनाना चाहते थे. दे वर लाइक कि आईटी में कोई जॉब कर ले, छोटी मोटी जॉब पकड़ ले. बट राइट नो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, इट्स ऑल्सो प्रोफेशनल फील्ड. तो मेरा प्लान है कि अभी हम इंडिया के, अब इंडिया में एक्चुअली द थिंग इज दैट कि फाइनेंशियल इतना हमको मिलता नहीं है, क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन फर्स्ट, तो मेरे लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है. तो मैं इंडिया के क्लाइंट्स अगर मेरे को उतना पे नहीं कर पाएंगे जितना मुझे यूएस के क्लाइंट्स पे कर रहे हैं, चलो मैच तो छोड़ो, आप उनका 70% पे कर दो, बट दे आर जस्ट पेइंग ओनली 2%. 2%. इफ लेट्स से आई कोड द प्रोजेक्ट की 50 lakhs, दे विल से 50,000. अब 50 लाख को तुम 50,000 पे ला दोगे, इसमें इंसान क्या नेगोशिएशन करेगा. सो मैं इंडियन क्लाइंट्स पकड़ता ही नहीं हूँ. जो पकड़ता हूँ वो बहुत हाई लेवल के क्लाइंट्स होते हैं. ठीक है. सो उसके बाद लाइक आई यूज्ड टू वर्क विद, मेरा प्लान है कि अभी जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको सिक्योर किया जाए. और जहाँ पे टैलेंट की कमी है, लाइक क्या होता है, टायर 1 टायर 2 सिटीज में तो आपको मिल जाएंगे जो इंजीनियर्स होंगे, बट टायर 3 तक पहुंचना. और मेरा एक है प्लान कि आपकी ओन लैंग्वेज में मैं आपको हैकिंग सिखाऊं. ओके. मैं खुद ट्रेन करूं, जैसे कि कन्नड़, तमिल, रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, हरियाणवी, इनमें आपको हैकिंग सीखने को मिले. सो ये मेरा प्लान है. हिंदी में तो मैंने लॉन्च की थी कि मैं सिखाऊंगा, बट अभी मेरा प्लान है हर एक रीजनल लैंग्वेज में जाने का इन एडटेक, और ऐसी चीज़ें लेके आना जो इंडिया में नहीं है. उस लेवल पे कोर्सेज. और बस अभी तो फिलहाल यही है. एंड वी आर वर्किंग ऑन अ वन प्रोजेक्ट. अभी हम एक टूल बना रहे हैं जो शायद थोड़ी सी मैन पावर रिड्यूस कर देगा. इट्स बिल्ड ऑन एआई, इट्स बिल्ड ऑन एमएल. वो करेगा क्या, बट उससे बहुत बैंक्स को, बड़ी बड़ी कंपनी को फायदा होगा कि अगर आपने वो टूल अपनी मेन सिस्टम में डिप्लॉय कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो लॉग्स चल रहे हैं ना, मॉनिटर हो रहा है, जो ट्रैफिक आ रहा है, वो अपने आप उसको एनालाइज करेगा और बता देगा कि ये अलर्ट है, ये आपके लिए थ्रेट है, और वो उसको अपने आप ही निकालेगा. तो मतलब हैकर्स का काम भी अब एआई करेगा. बट उसको चलाने के लिए भी एक हैकर चाहिए. या बट ऑफ कोर्स अब जहाँ पे आप कंपनी का बजट होता है कि 10 करोड़, हमको 10 करोड़ के हैकर्स हायर करने हैं, बट वो कम हो गया ना. वो हो गया 2 करोड़ पे. बिल्कुल. तो कंपनीज के लिए प्रॉफिट. एंड वो टूल की सब्सक्रिप्शन आपको देनी पड़ेगी हमको पर ईयर. सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग. इज एआई डेंजरस? आई कैन से डेंजरस समटाइम. ओके. बट इंडिया में लोग एआई के साथ खेल रहे हैं. इंडिया में? यस. कभी किसी सेलिब्रिटी की आवाज लगा दी, ये सब कर रहे हैं. इनको एआई का असली मतलब नहीं पता. एआई बहुत यूजफुल हो सकती है. आप लाइक एआई इज योर एम्प्लॉय, आप कुछ भी करवा सकते हो उससे. आप उसको बोलोगे कि मेरे को एक वेबसाइट चाहिए, वो आपको 10 मिनट में वेबसाइट रेडी करके दे देगी. जो पहले शायद हमको फॉलो करते रहते थे कि भाई क्या बना बता दे, वो पैसे लेता था. एक फीचर बना रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ. आज के टाइम पे एआई 10 मिनट में बना रहा है. पहले लोग गाने रिकॉर्ड करने स्टूडियो जाते थे, अब एआई करके दे रही है, मिक्सिंग मास्टरिंग करके दे रही है. हर फील्ड में एआई बीट कर रहा है. बट द थिंग इज दैट कि एआई कैन नॉट रिप्लेस साइबर सिक्योरिटी. क्यों? क्योंकि हमने रिसेंटली चैट जीपीटी को हैक कर लिया. अगर आप देखो तो वी आर बग बाउंटी हंटर्स. एआई भी एआई खुद लाइक अपना साइबर सिक्योरिटी सेंटर चला रही है. तो हाउ कैन एआई रिप्लेस साइबर सिक्योरिटी? मैंने कहा कोई भी टेक्नोलॉजी जो बनी है तो उसको सिर्फ हैकर ही तोड़ सकता है, और हैकर को कोई नहीं तोड़ सकता. आप समझ गए? आप सेल्स की जॉब घटा सकते हो, आप डेवलपर्स को रिमूव कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रिमूव हैकर्स. वो आपको ब्रेक कर देंगे. जो चीज लोग बनाते हैं वो तोड़ना जानते हैं. सो दिस इज हाउ हैकिंग वर्क्स.
रीजनल लैंग्वेजेस में आपको कुछ ऐसे लोगों को आप ट्रेन करना चाहते हैं जो आगे ट्रेन करें, यस, बट लोग आप तक कांटेक्ट कैसे करें, कैसे पहुंचे आप तक? मेरी कंपनी है टीएमजी सिक्योरिटी, इट्स अ ग्लोबल, लाइक अभी हम एशिया में प्रॉपर एक्सपैंड कर रहे हैं। आप हमारे लिंक्डइन पे, अभी मैं वर्कशॉप चलाता रहता हूँ कि ठीक है, इफ़ यूर मतलब लाइक 100 रुपीज़ तो सबके पॉकेट में होते हैं, जी। ठीक है, तो 100 रुपए की एक वर्कशॉप होती है हमारी 3 दिन की, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। हम्म। वो 3 दिन आप पढ़ो, आओ देखो कि हैकिंग कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम करती है। आपका मन हुआ तो आप कोर्स ले लो, नहीं हुआ तो 3 दिन में भी तो आप कुछ सीख के ही गए। इंट्रोडक्शन तो भी। नॉट इवन प्रैक्टिकल शो करता हूँ ओके। कि अगर लेट्स से आप, मैं आपको बता देता हूँ, किसी होटल है, हम्म। आप लेट्स से रेडिसन, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट कोई 5-6 स्टार होटल है, जी। वहाँ पे एक रूम है 12,000 का, मैं उसको 2 रुपए में बुक कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है हैकिंग से? मैं करता था, मैं पहले करता था। मैं एक्चुअल में यही सवाल पूछने वाला था कि हैकिंग को, जो आपकी फील्ड है, इसको कभी प्रैंक या मजे के लिए यूज किया है? बहुत बार, बहुत क्लोन ऐप्स बनाए, पेमेंट पेमेंट अब तो आपको अब लग रहा होगा ना, ये जो अब चल रहे हैं, जी। गूगल पे का क्लोन आ गया, जी। मैंने 2016 में ही बना लिए थे, ओके। खुद ही कोड करके। और वो बोलता भी था उस टाइम, स्पीकर भी बोलता था, और जिस टाइम स्पीकर आए भी नहीं थे, Okay. जब साउंड बॉक्स आए थे तो मैंने वो बना भी दिया था कि साउंड बॉक्स बोलेगा, जस्ट फॉर द फन। बट ये चीज़ मैंने गवर्नमेंट को भी शो करी, गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया। Okay. बट ऑब्वियसली ये चीज़ें किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए, बट लोग ले जाते हैं, बिल्कुल। लोग ले जाते हैं गलत हाथों शैतानी में। दिमाग है। है तो, बट कोई नहीं, उनको अच्छा, रोकने के ऐसा लिए कुछ जैसे अभी आपने होटल वाला बताया, आई एम शॉक्ड कि इतना बड़ा अमाउंट गैप, कुछ ऐसा और किस्सा कोई इंटरेस्टिंग हो जो आपने किया हो? बहुत चीज़ें हैं, लाइक अगर मेरे को ऐसा कोई दिमाग में याद नहीं आ रही, बट शैतानी तो बहुत किया है हैकिंग से, कि आपका फ़ोन हैक कर लेना, आपको ब्लैकमेल कर देना किया स्टार्टिंग किसी में। फ्रेंड के साथ, किसी नहीं, अपने मैं में? कर देता था, अच्छा। और मैं पैसे मांगता था, लाइक उस टाइम मैं बच्चा था, टीनेज था, तो मेरे को पढ़ने के लिए भी आगे पैसे चाहिए होते थे, सो मैं लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लेता था, लाइक बहुत क्या स्मॉल उनको अमाउंट। पता, अभी पता है उनको या नहीं पता अभी तक? मतलब उनको ये नहीं पता होता था कि निकाल कौन रहा है, ओके। बट ये पता होता था कि हाँ कुछ तो हुआ है, पैसा तो निकला है। और उनको ये चीज़ आज तक नहीं पता है? आज तक नहीं पता है ओके। कि कौन था, लाइक पुलिस भी कभी, लाइक ऑफ कोर्स मैंने ये सब चीज़ें बता दी थी, और मैंने वापस भी पैसा कर देता था, लाइक मैं निकाल के कर देता था वापस, ओके। कि मैं तो टेस्ट कर रहा था अपने स्किल सेट्स को। और उस टाइम ऐसा होता है कि आपको, लाइक मैं बात करूँ 2016-15 की, आपको ये नहीं पता होता ना हैकिंग है क्या, लाइक मैं कर क्या रहा हूँ मैं, हम्म। आपको तो बस सिखा दिया गया और आप वो चीज़ें कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो ठीक है ना, ये तो मेरा काम है करना, बिल्कुल। ये तो मैं काम कर रहा हूँ, बट आपको ये नहीं पता होता कि ये लीगल है कि इलीगल है, सही गलत की लाइन। लाइन नहीं पता थी। तो ये धीरे धीरे जैसे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी आई, या जैसे जैसे मैं भी बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, तो पता लग जाता है कि यार ये गलत है, ये सही है। आज अगर बाहर जाते हैं ना, मतलब डिजी लॉकर आ चुका है, ठीक है, ऐसी ऐप्स हैं जो शायद आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करने पड़ते, बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, बट फिजिकली जब जाते हैं, पुलिस वालों को डिजी लॉकर के बारे में नहीं पता, बहुत जगह पे है। बैंक वालों को उनकी खुद की नेट बैंकिंग के बारे में उतना नहीं पता जितना एक शायद यंगस्टर को यूज करते होंगे पता। Yes. तो क्या लगता है कब तक इंडिया एक प्रॉपर स्टेबिलिटी पे आ जाएगा कि हाँ सबको एक बेसिक अवेयरनेस आ जाएगी उन चीज़ों? जब तक मैं कहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज होंगे वो यूथ होगा। अभी क्या है, अभी लाइक आप देखोगे, आप बैंक में जाओगे, आज भी कहीं कहीं ऐसे बैंक्स हैं, कहीं गांव में, कहीं पिंड में, कि वहाँ पे अभी भी जो काम हो रहा है वो कागजी हो रहा है। बिल्कुल। वहाँ लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 50 साल के बंदे बैठे हैं जो पिछले बैंकों में 40-40 साल से काम कर रहे हैं। आप यूथ लेके आओ, सरकारी बजट निकालो, बजट निकलेगा, बजट पास होगा कि इस बैंक के लिए इतना बजट है, आप वहाँ पे सिस्टम्स डालो, ट्रेन करो उनको। यहाँ के लोग ट्रेनिंग पे पैसा नहीं खर्चते, जी। दे आर लाइक ट्रेन, अरे अपने आप हो जाएंगे ना। अपने आप कैसे होंगे, आपको करवाना पड़ेगा, ऐसा होता है। अभी मैं आपको रिसेंट मेरे दिमाग में क्विक हुआ, आप WHO के बारे में जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। तो मैं लाइक मैं लीगल हैकर ही था, तो मैं बग बाउंटी करता था, सो मैं WHO को हैक कर रहा था, जी। लाइक आई एम डूइंग बग बाउंटी ऑन WHO। तो मुझे एक IP मिलती है, IP एड्रेस, जी। तो उस IP एड्रेस पे एक लॉगिन और पासवर्ड होता है। तो मैं देखता हूँ कि IP किस कहाँ से बिलोंग कर रही है। सो मैंने कुछ रिसर्च करी और मुझे पता लगता है कि वो IP एक कंपनी की है, जो कंपनी वेंटिलेटर्स बनाती है। ओके। सो वो किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होगा जिसकी IP थी। तो जैसे ही मैंने वो IP ओपन करी, ठीक है, और वहाँ पे मैंने लॉगिन पासवर्ड डाला, नहीं हुआ। बट बहुत ब्रूट फोर्स किया मैंने, ब्रूट फोर्स अटैक होता है जिसमें आप बहुत सारे क्रेडेंशियल्स टेस्ट करते हो विद इन 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स, ओके। तो वो होता रहता है। तो वो हो गया बाईपास, और मैं जैसे घुस गया तो वहाँ पे एक फीचर था नेटवर्क ऑन नेटवर्क ऑफ, तो मैंने नेटवर्क ऑफ कर दिया था।
तो उस वेंटिलेटर पे इंडिया में बैठा मैं, अगर उस वेंटिलेटर पे कोई इंसान लेटा हुआ है जिंदा, जो जी रहा है, सिर्फ सांस चल रही है उसके उस वेंटिलेटर से, मैं उसे बंद कर सकता था। ओके। सो देन आई गॉट अ एप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि ये आपने एक अच्छा काम लूप किया। होल निकाल रहे हैं। सेम आई हैव विथ लाइक मैंने टोटल 350 प्लस कंपनीज हैक की हैं across over the globe, like include Microsoft, Google, NASA, Nike, Lenovo, LG and many more. सो अभी तक मैं यही सोचता था कि शायद स्मार्टफोन नहीं यूज़ करते, कीपैड फोन यूज़ करने वाले सेफ हैं, बट शायद इस बात के बाद मैं नहीं कहूँगा कि हाँ कोई सेफ है इस दुनिया में। नहीं कोई सेफ इंटरनेट नहीं है। में वेल बहुत सारी बातें हैं और आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इनकी, और कहाँ तक जा सकता है ये इंटरनेट। अभी तो मुझे लगता है कि हम परसेंटेज में आए नहीं जितनी हमने बातें की हैं। Yes. वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। Thank you. उम्मीद करता हूँ जल्दी किसी और पॉडकास्ट में मिलेंगे, हमारे यंगस्टर्स को और ज़्यादा अवेयरनेस, व्यूवर्स को और ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी। थैंक यू सो मच ब्रदर। Thank you.